अकबर बीरबल की कहानी लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियादी लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने के बाद, बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, वो यह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्दी कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा, तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का पूरी तरह से काम संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायतें लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतना शिकायत आने पर भी बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने का काम में ये क्या बेईमानी कर पाएगा। उसके बाद कहानी कहती है कि वह मुंशी के पद पर पहुंचते हुए उस व्यक्ति ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो, इसका पता बादशाह को चलेगा तो इससे मुझे लीद को तौलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ से यह कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा दिया। वो नाव की सवारी करने वालों को रुक रुक कर कहता कि लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपये की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी कोई भी व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तब अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वह व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत, जाने दो कर दिया। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी की सीख क्या है? कहानी की सीख है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता और बेईमानी कहीं भी नहीं छोड़ता, वो जरूर करेगा। धन्यवाद।